प्रदेश सरकार ने बुधवार को प्रदेश का बजट पेश किया। बजट भाषण के बाद अब सरकार और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने बयान में कहा कि ये ऐतिहासिक बजट है। पहली बार प्रदेश का बजट 2 लाख के पार गया है। उन्होंने कहा कि कृषि के लिए विशेष ध्यान है, सड़क, बिजली और पानी के लिए खास ध्यान दिया गया है। किसानों के लिए हम बजट में एक नई योजना लाए हैं, इसमें किसान को उचित दाम मिलेगा। पहली बार मध्य प्रदेश का बजट 2 लाख करोड़ की सीमा को पार करके गया है और इस बजट में विशेष रूप से अधोसंरचना, जिसमें विशेषकर सिंचाई, जो कृषि के लिए सबसे आवश्यक है और मध्य प्रदेश के लिए समृद्धि का कारण बन रही है, तो सिंचाई के लिए, सड़कों के नेटवर्क के लिए और बिजली के लिए ऊर्जा क्षेत्र में लगभग 17,000 करोड़ का प्रावधान है। सिंचाई के लिए, कृषि और उससे जो संबंधित क्षेत्र है उसको सबको अगर जोड़ लिया जाए तो 37,498 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान किया गया है और विशेषकर सड़क और बिजली और पानी के लिए जो प्रावधान किया है, अंततः उसके कारण विकास दर बढ़ती है, पर कैपिटा इनकम बढ़ती है और वो प्रदेश की समृद्धि का कारण बनता है। कृषि के लिए विशेषकर किसानों को ठीक दाम देने के लिए, उचित दाम देने के लिए एक नई योजना, मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना, इस बजट में लाई गई है और इसके लिए 3,650 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इस योजना के अंतर्गत किसान को उचित दाम देने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना एक अभिनव योजना है। बाजार में अगर कीमत गिरेगी तो बिक्री मूल्य और समर्थन मूल्य के बीच का जो अंतर है उसको किसान के खाते में बजट से, मध्य प्रदेश के खजाने से डाला जाएगा। उसके लिए भी पर्याप्त प्रावधान किया है और इसलिए मैं कह सकता हूं कि यह बजट किसानों का बजट है। गरीब कल्याण के लिए भी इस बजट में विशेष प्रावधान किया गया है। रोटी, कपड़ा, मकान और पढ़ाई लिखाई, दवाई, रोजगार का इंतजाम, इनको अगर आप देखेंगे तो मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के लिए पर्याप्त प्रावधान है। मकानों की स्थिति गरीबों के लिए अगर आप देखेंगे तो 10 लाख से ज्यादा मकान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को मिलाकर बनाए जाएंगे, जो अपने आप में एक कीर्तिमान है। शिक्षा के क्षेत्र में सभी बच्चों के लिए मेधावी विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के लिए बजट में पर्याप्त प्रावधान किया गया है और विशेषकर अनुसूचित जाति और जनजाति, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक बेटा बेटियों के लिए भी, चाहे वो छात्रावास की व्यवस्था हो और चाहे छात्रवृत्ति की व्यवस्था हो, उसका प्रावधान किया गया है। फसलों में विविधीकरण के लिए उद्यानिकी पर भी पर्याप्त जोर दिया गया है और प्याज को भी भावांतर भुगतान योजना में सम्मिलित किया गया है। वहीं बजट पर नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे 2003 का ही बजट है। उन्होंने कहा कि क्या सौभाग्य योजना पहले लागू नहीं हो सकती थी? बजट राशि हर बार बढ़ जाती है, लेकिन खर्च पर नियंत्रण सरकार के पास नहीं है। आज भी किसान आत्महत्या कर रहा है। भावांतर योजना एक मायाजाल हो गया है। बिजली विभाग में सबसे बड़ा घोटाला हो रहा है। हम बिजली दूसरों से खरीद कर उन्हें लाभ दे रहे हैं। जो 14 साल से सरकार में बैठे हों, वो तुलना इस बजट में ऐसा लग रहा है कि 2003 का ही बजट से ले गए। 14 साल उनको याद नहीं आई कि मध्य प्रदेश में कितने लोगों के घर पे बिजली नहीं है। क्या सौभाग्य योजना पहले नहीं लागू हो सकती थी? लेकिन चुनावी वर्ष होने के नाते सौभाग्य योजना के तहत हम सभी
घरों में बिजली उपलब्ध करा देंगे, इसकी घोषणा की। जनजाति के बजट पिछले साल का जो प्रावधान हुआ था उसमें करीब 2000 करोड़ रुपए खर्च नहीं हुए। आप बजट आवंटन कर देते हैं, प्रावधान हो जाता है, राशि बढ़ जाती है। बड़े गर्व के साथ जयंत मलैया जी की 14% बढ़ गई, 18% बढ़ गई, 21% बढ़ गई, लेकिन उसका पालन कैसे हो रहा है, क्रियान्वयन कैसे हो रहा है, खर्च कैसे हो रहा है, उसका नियंत्रण सरकार के पास नहीं है। यदि किसानों की बात करें, एक तरफ आप अपनी पीठ थपथपाते हो कृषि कर्मण अवार्ड लेने की, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि हमारी सिंचाई की क्षमता इतनी बढ़ गई। ठीक है, बढ़ गई, लेकिन आज भी किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है, इस पर भी आपने ध्यान दिया। हमारी मांगे, जो किसानों की मांग है कि भैया किसानों का ऋण में मदद हो, उचित मूल्य मिले, समर्थन मूल्य मिले, उस दिशा में आपकी निगाह ही नहीं पड़ती है। सिर्फ और सिर्फ बजट प्रावधान और 52 योजना, तो ऐसा माया जाल हो गया है, तो किसान को लाभ नहीं मिल रहा है। लाभ किसको मिल रहा है, ये शिवराज सिंह जी बताएंगे। भोपाल से EMS टीवी के लिए कैमरामैन आकाश बैरागी के साथ राम पवार की रिपोर्ट।